हमारे सेलर सेंटर अकाउंट को कॉन्फ़िगर करने की ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। बधाई हो, आप एक अमेज़न सेलर हैं। आपका अगला कदम है अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट को कॉन्फ़िगर करना है। आपका अकाउंट कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग और रजिस्ट्रेशन जानकारी के साथ बनाया गया था। लेकिन आपके अपनी सेटिंग को एक बार दोबारा देखना चाहिए और अमेज़न पर सेलिंग की एक अच्छी शुरुआत करने के लिए बकाया जानकारी को भी पूरा करना चाहिए। आइए देखते हैं कि सेलर सेंट्रल अकाउंट के हर एक पार्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करें। सेलर सेंट्रल में साइन इन करने के बाद गियर या सेटिंग आइकन पे जाए और अपनी अकाउंट सेटिंग और जानकारी तक पहुंचे। अपने अकाउंट की जानकारी तक पहुंचने के लिए अकाउंट की जानकारी पर क्लिक करें। फिर आप आपकी सेलर्स प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी पब्लिक प्रोफाइल को देख सकते हैं और उसमें बदलाव कर सकते हैं। ये प्रोफाइल हर उस देश के अमेज़न मार्केट प्लेस में दिखाई पड़ता है जहां भी आप बिक्री करते हैं। आपकी पब्लिक सेलर प्रोफाइल में आपके बिजनेस का नाम लिखा होता है जो कि आपके हर ऑफर में दिखाई देते हैं। अगर आपने अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्रेशन में एनरोल ब्रांड के लिए एक मार्केट प्लेस बनाया है तो इसमें आपको अमेज़न मार्केट प्लेस का लिंक भी शामिल होगा। आपके मार्केट प्लेस का लिंक आपके ब्रांड से जुड़ा प्रोडक्ट्स डिटेल पेजेस के साथ साथ अन्य जगह पर भी दिखाई देते हैं। आपकी सरल प्रोफाइल में वो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी शामिल होता है जिनका इस्तेमाल आप कस्टमर सर्विस के लिए करते हैं। ध्यान रखें कि ये डिटेल्स हमेशा चालू रहे ताकि आप कस्टमर के पूछताछ का जल्दी से जल्दी जवाब दे सकें। अगर आपको कभी भी अपनी सभी अमेज़न लिस्टिंग के कुछ टाइम के लिए बंद करना है, ज़रूरत पड़ती है, तो आप सेलर अकाउंट की जानकारी पेज पर जाकर छुट्टी पर जा रहे हैं पर क्लिक करके लिस्टिंग स्टेटस पर जा सकते हैं। सेलर इस टूल का इस्तेमाल कैसे भी समय कर सकते हैं जब वे नए ऑर्डर्स को रोकना चाहते हैं। विभिन्न प्रोग्राम में एनरोलमेंट का देखने और बदलने के लिए आपकी सेवा सेक्शन में जाकर मैनेज पर क्लिक करें। इंडिविजुअल या प्रोफेशनल को चुनकर अपने सेलिंग प्लान को बदलें। स्पॉन्सर किए गए प्रोडक्ट्स और अमेज़न द्वारा फुलफिलमेंट या एफबीए जैसे प्रोग्राम्स को स्टेटस देखें या बाकी प्रोग्राम्स में साइन अप करें जैसे कि अमेज़न पे। विभिन्न प्रकार की ऑपरेशन की जानकारी देखने और बदलने के लिए आप सेलर अकाउंट की जानकारी पेज पर दूसरे कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डिपॉजिट और चार्ज करने के तरीकों को अप टू डेट रखने के लिए पेमेंट जानकारी सेक्शन में मौजूदा लिंक्स का इस्तेमाल करें। अपनी बैंक अकाउंट की जानकारी को हमेशा चालू रखने बहुत ज़रूरी है ताकि हम आपकी सैलरी का रेवेन्यू का निश्चित साइकिल पर आपको भेज सकें। अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी को भी चालू रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सेटलमेंट या लिस्टिंग की परेशानी ना हो। बिजनेस सूचना सेक्शन में मौजूदा लिंक्स का इस्तेमाल करके मुख्य ऑपरेशन की जानकारी को देखें और बदलें। इनमें से कुछ जानकारियां जैसे कि आपके मर्चेंट टोकन को अमेज़न मार्केट प्लेस में नहीं देखा जा सकता। इसी तरह आपको बिजनेस का पता होना चाहिए जिसकी तहत आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो, या अगर आप एक अकेले एंटिटी है तो आपका वो पता होना चाहिए जहां से आप ऑपरेट करते हैं। अगला सेक्शन शिपिंग और रिटर्न जानकारी है जहां आप उन सेटिंग्स को देख सकते हैं और बदल सकते हैं जिनके आप ऑर्डर शिप करने और रिटर्न मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कस्टमर के ऑर्डर्स को खुद पूरा करते हैं जैसे हम सेलर या मर्चेंट फुलफिलमेंट करते हैं तो आपको अमेज़न मार्केट प्लेस में आइटम लिस्ट करने से पहले दोनों प्रकार की सेटिंग्स की जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर आप अपनी सभी आइटम्स अमेज़न के एफबीए के द्वारा पूरा करने के लिए कहते हैं तो आपको शिपिंग सेटिंग कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको रिटर्न्स की सेटिंग को चेक और कंफर्म करना चाहिए। शिपिंग सेटिंग्स पर क्लिक करें। शिपिंग रेट्स और सेलर द्वारा पूरे किए जाने वाले ऑर्डर्स पर लगी रोक देखने जिसमें आपकी भौगोलिक शिपिंग रिस्क और सर्विस लेवल शामिल है। आपकी शिपिंग सेटिंग्स कस्टमर को दिखाई पड़ती है और उनके खरीदने के फासले को प्रभावित करती है। शिपिंग सेटिंग आपका आइटम्स का फीचर ऑफर बनने की संभावना को भी प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए फ्री शिपिंग ऑफर करना या ऐसी शिपिंग जो और की शिपिंग से भी तेज है। आपका अकाउंट जब पहली बार बनता है उसमें पहले ही डिफॉल्ट शिपिंग सेटिंग्स होते हैं। आप उन्हें कस्टमाइज करने के लिए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन जगह को सेट कर सकते हैं जहां आप शिफ्ट करते हैं और उन्हें जगह के लिए सर्विस का स्टार चुन सकते हैं। आप शिपिंग सेटिंग्स का इस्तेमाल शिपिंग फीस कैलकुलेट करने के लिए तरीके चुनने के लिए भी कर सकते हैं। आप हर आइटम या वजन के आधार पर या कीमत बैंड के मुताबिक में से चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन खरीदी गई वस्तुओं की संख्या या उनके कुल वजन के इस्तेमाल करके कस्टमर शिपिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑर्डर की कुल राशि या उपयोग करके शिपिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप शिपिंग सेटिंग बदलते हैं तो ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड शिपिंग सर्विस सभी के लिए ज़रूरी है। किसी भी एडिशनल सर्विस का चलन करने से पहले आप ये ज़रूर कन्फर्म कर लें कि आप अपने वादे को पूरा कर सकें।
शिपिंग और रिटर्न जानकारी सेक्शन में रिटर्न एड्रेस पर क्लिक करके आप अपने सेलर फुलफिलमेंट और एफबी ऑर्डर्स को देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। सामान्य सेटिंग सेक्शन में आप हर देश की मार्केट प्लेस के पहले से सेट रिटर्न ऑथराइजेशन और रिटर्न लेबल की जांच परख कर उन्हें बदल सकते हैं और कस्टमर को उन्हें उनके मुताबिक जरूरी रिटर्न के निर्देश दे सकते हैं। प्रस्ताव सेक्शन में आप रिटर्न लेस रिजोल्यूशन यानी वापसी रहित प्रस्ताव के लिए एक नियम बना सकते हैं। अपने रिटर्न पते को मैनेज करें सेक्शन में आप उन पतों को बदल सकते हैं जो आप मार्केट प्लेस में कस्टमर रिटर्न के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और रिटर्न प्रोग्राम सेटिंग सेक्शन में अगर आप चाहें तो अपने सभी या कुछ आइटम्स के लिए फ्री रिटर्न का ऑफर देना चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी सभी रिटर्न सेटिंग्स और जानकारी चालू हो ताकि आप आसानी से कस्टमर को सपोर्ट कर पाए और कस्टमर का आप पर विश्वास बना रहे। याद रखें कि सभी सेलर्स जो सीधा ऑर्डर पूरा करते हैं उन्हें कस्टमर को 3 रिटर्न ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन देना होगा: घरेलू रिटर्न एड्रेस, प्रीपेड रिटर्न लेबल, रिटर्न लेस रिफंड। सेलर सेंटर में कुछ अन्य प्रकार की अकाउंट सेटिंग्स और जानकारी है जिसको आप देखना चाहेंगे। अमेज़न से मिलने वाले अलर्ट्स को बदलने के लिए गियर आइकन पर जाएं और नोटिफिकेशन प्राथमिकताएं पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन विकल्प टैब के अंदर आप उन अलर्ट को चुन सकते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा या सेलर द्वारा पूरे किए गए ऑर्डर पर रिक्वेस्ट आएगा, आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप कुछ अलर्ट बंद करना चाहते हैं तो आप उन्हें वहां से हटा सकते हैं। संपर्क टैब के अंदर आप अलर्ट प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर को बदल सकते हैं। इस डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल एक तरह का नोटिफिकेशन के लिए अपने आप कर लिया जाता है, लेकिन आप दूसरों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अगर आपको अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट से जुड़े ईमेल एड्रेस या पासवर्ड को बदलने की ज़रूरत पड़ती है तो गियर आइकन पर जाएं और लॉगिन सेटिंग पर क्लिक करें। आप सेटिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू में शॉर्टकट का उपयोग करके सीधे अपनी शिपिंग और रिटर्न सेटिंग पर भी जा सकते हैं। यदि आपके पास एक प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है और आप कस्टमर को गिफ्ट संदेश और गिफ्ट रैप के बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी के देखने या बदलने चाहते हैं तो गिफ्ट के विकल्प पर क्लिक करें। गिफ्ट सेटिंग और रैपिंग सेवाएं अकाउंट डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल सेलर्स उन्हें कभी भी शुरू कर सकते हैं जब भी वे कस्टमर को एक बेहतरीन खरीदारी का अनुभव देना चाहे। प्रोफेशनल सेलर गियर आइकन पर जाकर टैक्स सेटिंग पर क्लिक करके अमेज़न की टैक्स कलेक्शन सेटिंग्स को क्लिक कर सकते हैं और टैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्स कैलकुलेशन सर्विस को सेट करने के पहले हमारे टैक्स कैलकुलेशन सेवाएं हेल्प पेजेस को देखने, अगर आपको अपने टैक्स और उसी के नियमों का पालन करने को लेकर सहायता की ज़रूरत है तो आप थर्ड पार्टी टैक्स सलाहकार को संपर्क कर सकते हैं। जब आप पहली बार सेलर की तौर पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सिर्फ आप ही अपने सेलर सेंट्रल एक्सेस को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल सेलर हैं तो आप अन्य लोगों को उस तरह पहुंच दे सकते हैं, जैसे कि अन्य कर्मचारी, सह मालिक या कॉन्ट्रैक्टर। गियर आइकन पर जाएं, फिर यूज़र अनुमतियों पर क्लिक और यूज़र अनुमति पेज पर नए अकाउंट यूज़र के लिए संपर्क जानकारी दर्ज करें या मौजूदा यूज़र के लिए सेटिंग मैनेज करें। जब किसी नए यूज़र को इनवाइट करते हैं तो उन्हें आपके खुद के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट तक पहुंचने का निर्देश के साथ एक ईमेल प्राप्त होगा, क्योंकि वह सेकेंडरी यूज़र है। बहुत सारे टूल्स पर उनके एक्सेस आपके द्वारा दी गई परमिशन पर निर्भर करेगा। सेकेंडरी यूज़र को आप किन्हीं निश्चित टूल्स को देखने और एडिट करने का एक्सेस दे सकते हैं। आप कुछ टूल्स तक उन्हीं पहुंच रोक भी सकते हैं या उनको आप मालिकाना पहुंच भी दे सकते हैं जो उन्हें दूसरों को टूल का एक्सेस प्रदान करने देती है। अगर आप कभी सेलर सेंट्रल अकाउंट के लिए वक्त के साथ बदली गई यूज़र परमिशन को देखना चाहते हैं, गियर आइकन पर जाएं और यूज़र अनुमति इतिहास पर क्लिक करें। याद रखें कि जब कोई यूज़र एक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो तो व्यक्तिगत क्रेडेंशियल्स गोपनीय रखें। यह भी ध्यान दें कि सभी अकाउंट यूज़र के एक्शन आपके अकाउंट की हेल्थ में योगदान करते हैं। गियर आइकन पर हवर करके फिर उन पेजों की लिस्ट पर पहुंचने के लिए आपकी जानकारी और नीतियों पर क्लिक करें, जिसका उपयोग आप ग्राहकों को अपने बिजनेस के बारे में मेन्यू एडिशनल जानकारी प्रदान करके कर सकते हैं। अपनी पब्लिक सेलर प्रोफाइल में जानकारी जोड़ने के लिए प्रोफाइल पर क्लिक करें या अपनी शिपिंग नीतियाँ, प्राइवेसी नीतियाँ, गिफ्ट सेवाएं और या टैक्स नीतियों के लिए कस्टम हेल्प पेज सामग्री बनाने के लिए एडिशनल लिंक्स का उपयोग करें। आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों या कस्टमर मदद सामग्री के लिए भी एक पेज बना सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल सेलर हैं और अपनी सेलर प्रोफाइल में सर्टिफिकेट में जोड़ने चाहते हैं तो आप
आपकी जानकारी और नीतियाँ पेज पर अंतिम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रजिस्टर्ड छोटे बिजनेस है तो राष्ट्रीय या राज्य डाइवर्सिटी सर्टिफिकेट जोड़ें, या यदि आपके प्रोडक्ट सेटिंग्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि आईएसओ द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं तो क्वालिटी सर्टिफिकेट जोड़ें। अंत में, यदि आप पूर्ति के लिए अमेज़न को प्रोडक्ट्स भेजते हैं तो गियर आइकन जाएं, फिर एफबीए सेटिंग्स डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए फुलफिल्ड बाय अमेज़न पर क्लिक करें। आप सेलर सेंट्रल में अन्य टूल्स का उपयोग करके किसी भी वास्तविक एफबीए शिपिंग और इन्वेंट्री को मैनेज कर सकेंगे। मुख्य रूप से एफबीए इन्वेंट्री मैनेज कर और एफबीए शिपिंग मैनेज करें, लेकिन आप अपने एफबीए ऑपरेशंस के लिए सामान्य सेटिंग्स की तुरंत जांच परख कर सकते हैं और अपडेट करने के लिए एफबीए सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप हमारे फुलफिलमेंट सेंटर्स नेटवर्क्स में आने वाली इन्वेंट्री के लिए सेटिंग्स को लागू कर सकते हैं और बदल सकते हैं, या आप कस्टमर्स को बार बार खरीदने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए एफबीए का सब्सक्राइब और सेव प्रोग्राम्स के ऑप्शंस को लागू कर सकते हैं। आपके सेलर सेंटर अकाउंट को कॉन्फ़िगर करने पर हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम चाहेंगे कि आप अपनी अकाउंट सेटिंग्स और जानकारी पर अप टू डेट रखें, ताकि आप अपने लिए और आपके कस्टमर के लिए एक बेहतरीन अनुभव को सपोर्ट कर पाए। धन्यवाद। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं।